नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम हिंदी पुस्तक से संबंधित छठा दृश्य संवाद के बारे में अध्ययन करेंगे। उसमें आज का आपके प्रकरण रहेगा उद्यन माधवी के बीच में होने वाला संवाद। देखिए, हिंदी में संवाद अर्थात दो व्यक्तियों के मध्य होने वाली बातचीत। यहाँ बातचीत महाराजा और महारानी के मध्य राज्य से संबंधित क्रियाकलापों को लेकर के हो रही है। इसमें अपने को ये देखना है विद्यार्थियों कि कौन सा पात्र किस बात को लेकर के अपने विचार रखता है और किस पात्र की किस दृश्य के अंदर क्या भूमिका रही है, उन सब चीज़ों को जानना बहुत ही जरूरी है। देखिए, उद्यन और माधवी दोनों के मध्य आपसी संवाद होता है और कौसंबी में धर्म प्रसार के बारे में बातचीत होती है, क्योंकि वहाँ पर बुद्ध द्वारा बौद्ध धर्म प्रसार के लिए कई बार प्रयास किए जाते हैं। इस कारण से उद्यन और माधवी के मध्य इन बातों को लेकर के आपसी धर्म प्रचार की बात होती है। जब धर्म प्रचार की बात होती है तो राज्य में धर्म को पहले समय में सर्वश्रेष्ठ माना जाता था। प्रत्येक व्यक्ति धर्म के अनुसार ही कार्य करता था, धर्म के बताए मार्ग के अनुसार चलता था, कभी भी धर्म के विपरीत कोई भी कार्य नहीं करता था, क्योंकि हमेशा धर्म में बताए गए नियम और कायदों के अनुसार प्राय व्यक्ति भगवान से भी डरता था। इस कारण से वो हमेशा ये चाहता था कि जो भी धर्म के अनुसार उन्हें जिन चीज़ों के बारे में बताया गया है तथा धार्मिक अनुयायी उनके प्रसार करने वाले भिक्षुक जिस प्रकार इनके बारे में दूसरे लोगों को उपदेश देते हैं, सलाह देते हैं, और उपदेश और सलाह के माध्यम से जिस प्रकार से धर्म का प्रचार किया जाता है उसके बारे में इनको प्रचार करने हेतु प्रेरित किया जाता है। राजा उस समय कौसंबी में उद्यन और माधवी को धर्म प्रचार से संबंधित शिक्षा देते हैं तथा उपदेश देते हैं। उस समय उनके मध्य एक बात आ जाती है कि इस समय आप कौसंबी की महारानी हो, माधवी से कहा जाता है, लेकिन माधवी ये कहती है कि हे राजन, मैं कौसंबी की महारानी कैसे हो सकती, मैं तो दरिद्र कन्या हूँ जिसे कभी इन चीज़ों को देखा भी नहीं है, न सुना है। इसीलिए दरिद्र कन्या होने के नाते मैं आपकी सेवा में हमेशा उपस्थित रहूंगी। दरिद्र कन्या होने के कारण वो ये कहती है कि मैं आपके साम्राज्य की महारानी नहीं बन सकती हूँ, मेरा जीवन सिर्फ आपकी सेवा करने के लिए ही है, इसीलिए मैं हमेशा आपकी सेवा मेरे अंतर दिल से, मेरे अंतर हृदय से आपकी सेवा में उपस्थित रहूंगी। हे राजन, मुझे आपकी सेवा का अवसर दे। अब बात आती है कि उस उपदेश में ये बात की जाती है कि कोई महिला अपना पतिव्रत धर्म छोड़ करके किसी अन्य धर्म की उपासना कैसे करेगी। देखिए विद्यार्थियों, उस समय पतिव्रत धर्म अर्थात पति की सेवा को नारी छोड़ करके किसी अन्य धर्म के साथ सम्मिलित नहीं हो पाती थी, क्योंकि पत्नी का सबसे पहला धर्म होता है पति की सेवा करना, पति की आज्ञा का पालन करना, पति के बताए अनुसार मार्ग पर चलना तथा पति के कहे निर्देशों का पालन करना। यहाँ पर माधवी के संवाद में उद्यन कहते हैं कि आपको सबसे पहले इन उपदेश को अंतर ध्यान अर्थात आत्मा में ग्रहण करने के बाद ये सोचना है कि आपको सबसे पहले पतिव्रत धर्म निभाना है, अन्य धर्म की तरफ आपको अपना ध्यान नहीं देना है। जब तक आपका ध्यान दूसरे धर्मों की तरफ रहेगा तब तक आप अपने पतिव्रत धर्म का पालन सही तरीके से नहीं कर पाओगे। देखिए, संसार में और पुराने समय में विभिन्न धार्मिक ग्रंथों में पतिव्रत धर्म को बहुत ही महान बताया गया है। जो नारी अपने पति के आदेशों का पालन करती है वो हमेशा सुखी रहती है। ये बात प्राचीन उपदेशों में भी बताई गई है। अब उसके बाद उद्यन मागधी से बहुत ही प्रेम करता था। उद्यन का मागधी से अत्यधिक प्रेम होने के कारण हमेशा उद्यन कहता था, हे मागधी, तुम मुझे छोड़कर मत जाओ, क्योंकि पुरुष का हृदय हमेशा सशंक होता है। कहने का मतलब हृदय तो बिल्कुल कठोर होता है लेकिन पिघलता भी बहुत ही जल्दी है। किसी भी नारी का सम्मान अर्थात नारी से प्रेम होने के बाद में हमेशा पुरुष का हृदय द्रवित हो जाता है। यहाँ पर
उदयन माधवी को सबसे ज़्यादा प्रिय थे। इस कारण से माधवी को प्रिय होने के कारण वो हमेशा ये सोचते थे कि माधवी से वो ससंग प्यार अर्थात प्रेम करते थे। उसके बाद जैसे इनके मध्य धर्म और पतिव्रता की बात होती है, ससंग हद्य की बात होती है। हद्य पुरुष का हमेशा द्रवित तब होता है जब स्त्री उसके लिए कुछ कहती है अर्थात कहती है, तब पुरुष का हृदय अपने आप द्रवित हो जाता है। और हृदय में हलाले उड़ेलना, यहाँ एक शब्द आया इसमें, हृदय में हलाले उड़ेलना अर्थात पुरुष द्वारा जब किसी महिला के प्रति दया प्रेम और स्नेह का भाव जागृत हो जाता है, तब अक्सर हृदय में हलाले उड़ेली जाती है। हृदय बहुत ही द्रवित होता है अर्थात प्रसन्न हो जाता है। इस प्रसन्नता के कारण हृदय आनंदित हो जाता है और हृदय आनंदित होने के कारण पुरुष उदयन और माधवी उन दोनों के मध्य जिस प्रकार संवाद होता है, तब वो कहते हैं कि माधवी आपने मुझे जो खाना खिलाया है, जो प्रेम किया है, वो किसके समान है? सूखे ग्रास के समान। जिस प्रकार अपन भोजन करते हैं और उसमें रोटी सूखी होती है, भोजन के साथ दूसरी सब्जी और अन्य चीज़ें भोजन में जब नहीं होती है, तब भोजन का स्वादहीन होता है। तब ये कहते हैं माधवी, जो आप मुझसे जिस प्रकार प्रेम पूर्वक बातें कर रही हो, वो मेरे हृदय में आज सूखे ग्रास की तरह लग रही है। जैसा सूखा भोजन करने के बाद व्यक्ति महसूस करता है, वैसा ही उसे लगता है। तब वो कहती है माधवी, हे राजन, मैं तो एक दरिद्र कन्या हूँ, आप मुझे इतना प्रेम क्यों करते हो? मैं आपके बराबर कभी नहीं हो सकती है। तब उदयन कहते हैं कि हे माधवी, आप गरीब अर्थात दरिद्र कन्या मत कहे, आज से आप मेरी रानी हो। देखिए, रानी कहने का कारण ये होता है कि उस समय इस प्रकार की दासी के साथ में कौसंबी में उपदेश देने के बाद उदयन द्वारा, देखिए ध्यान से समझोगे, उदयन द्वारा उस दासी से स्नेह प्रेम हो जाता है और स्नेह प्रेम होने के कारण उस समय माधवी द्वारा उन्हें अपनी ओर आकर्षित करने के कारण वे स्वयं इस प्रकार बर्ताव करते हैं कि उन्हें सबसे पहले माधवी द्वारा प्रेम पात्र पिलाया जाता है। माधवी द्वारा मद्यपान अर्थात शराब। देखिए, माधवी द्वारा प्रेम पूर्वक बार बार आग्रह करने पर उदयन द्वारा शराब का पान किया जाता है। जब उदयन एक शराब का प्याला पीते हैं, उसके बाद दोबारी बार उसे फिर कहते हैं कि माधवी, एक और मुझे प्याला आपके हाथ का पिला दिया जाए, जिससे मैं बहुत ही प्रसन्न हो जाऊंगा। इसी आग्रह पर माधवी उसे और मद्यपान करवाती है। मद्यपान करवाने के बाद में वो निश्वास वाणी से कहते हैं कि माधवी, आप मेरी रानी हो। माधवी को रानी बताना, माधवी का रानी कहना, क्योंकि उदयन को उस समय होश जोश नहीं होता है। होश में नहीं होने के कारण अक्सर वो माधवी को ही अपनी रानी कह के बैठ देते हैं। उनके होश वास खो जाने के बाद में उनके मन में माधवी के प्रति इतना प्रेम हो जाता है कि उनके हाथ की बार बार शराब पीने के लिए वो उतावले होते हैं और शराब पीने के कारण उनका अक्सर मनोबल इस प्रकार गिर जाता है कि वो एक दासी पुत्री अर्थात गरीब लड़की से भी स्नेह प्रेम करना प्रारंभ कर देते हैं। फिर उसे कहते हैं, माधवी, आप अब ऐसा करिए कि ना अब देखिए विद्यार्थियों, जैसे ही वहाँ बात होती है मद्यपान की, तो वहाँ पर उदयन माधवी के सामने इस प्रकार मोहित हो जाते हैं कि उन्हें ये
होश वास भी नहीं रहता है कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। और वो ये चाहती है कि आप मेरे अब स्वामी हो, कहने का मतलब स्वामी अर्थात राजा हो, स्वामी स्वामी हो। स्वामी से तात्पर्य ये है कि आप ही मेरे स्वामी हो, आपके अलावा कोई मेरा स्वामी नहीं है। लेकिन ये स्वामी कहने के बाद में उदयन उन्हें कहता है कि आप मेरी महारानी हो। या महारानी कहने का तात्पर्य माधवी को ये है कि वहाँ उदयन स्वयं नहीं समझ पाते हैं कि वास्तव में मैं इनको महारानी क्यों कह रहा हूँ। उनके पीछे उन्हें ये सूझबूझ नहीं रहती है कि मुझे इनको महारानी कहना चाहिए, क्योंकि बार बार शराब का प्याला उधेड़ने के बाद वो नशे में इस प्रकार सूर हो जाते हैं कि उन्हें होश वास नहीं रहता है। अब देखिए विद्यार्थी, उसके बाद हस्तिस्कंद वीणा। हस्तिस्कंद वीणा एक बहुत ही प्रसिद्ध वीणा था, हस्तिस्कंद वीणा। देखिए मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। हस्तिस्कंद वीणा, ध्यान दोगे विद्यार्थियों, हस्तिस्कंद वीणा। हस्तिस्कंद वीणा से तात्पर्य ये है कि जब उन्हें उदयन को अत्यधिक शराब का नशा चढ़ जाता था, तब वो माधवी से कहते हैं कि अब गीत अर्थात गान गाने के लिए, ध्यान दोगे विद्यार्थियों, गीत गान और संगीत, ये एक जैसे ही शब्द लग रहे हैं। प्राय उदयन आग्रह करता है कि अब मुझे आप इस प्रकार का संगीत सुनाइए जिससे मेरा हृदय द्रवित हो जाए और मुझे ये बात अंतर मन में ढल जाए कि संगीत को सुनने के बाद में मुझे इस प्रकार की जिज्ञासा प्राप्त हो कि मैं स्कंद कंद वीणा के जो सुर अर्थात उनसे लय जो निकलता है जिससे मोहित और प्रसन्न हो जाए, जिससे उनका हृदय द्रवित हो जाए और जो उन्होंने मद्यपान किया है उस मद्यपान का नशा और अधिक चढ़ जाए। इस कारण से हस्तिस्कंद वीणा गीत गान और संगीत से जोड़ करके बताया गया है। और उसके बाद उदयन कहता है, हे माधवी, मैं आपके चरणों में लौटना चाहता हूँ, चरणों में लौटना। देखिए, चरणों में लौटने से तात्पर्य ये है कि दोनों के मध्य अत्यधिक स्नेह प्रेम होने के कारण वो ये चाहते हैं कि मैं एक दूसरे के बिना नहीं रह सकती, न रह सकता हूँ। इस कारण से उनके मन में ये भाव आता है कि अब मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ, आपके शरणों में रहना चाहता हूँ, क्योंकि आपके बिना मेरा अकेला जीवन यापन नहीं हो सकता है। ये कहने का तात्पर्य ये है कि उस दरिद्र कन्या के प्रति उदयन को इतना स्नेह प्रेम हो गया कि वो अपना संपूर्ण जीवन उसके अनुसार जीना पसंद कर देते हैं। अब बात आती है न्याय दंड की। देखिए, उदयन और माधवी आपसी वार्तालाप होने के बाद में, संवाद अर्थात वार्तालाप होने के बाद में वो बात करते हैं कि हे राजन, आपके हाथ में न्याय दंड है, न्याय दंड है। न्याय दंड से तात्पर्य होता है कि संपूर्ण न्याय आपके हाथ में है। अब चाहे आप मुझे दंड दो, चाहे आपकी आज्ञा पाकर मुझे कितने ही कष्ट उठाने पड़े, लेकिन मैं हमेशा आपकी सेवा के लिए तैयार रहूंगी, कभी भी आपकी सेवा से विमुख नहीं होगी। क्योंकि उन दोनों ने इस प्रकार की बात को, संवाद ऐसे आगे बढ़ गया, संवाद यानी वार्तालाप, वार्तालाप कुछ इस प्रकार आगे बढ़ गया कि अब उनके मध्य इस प्रकार की भावना न रही कि यहाँ पर उदयन एक सम्राट है और छोटी सी माधवी उनके हृदय में इस प्रकार बस जाती है कि उनसे विमुख होना नहीं चाहती है, और स्वयं उदयन भी ये चाहते हैं कि ये मेरे हमेशा प्रिय रहे, मैं इनको छोड़ करके अलग न हूँ। इस प्रकार के आपसी वार्तालाप इनके मध्य चलते रहते हैं और अधिक स्नेह और घनिष्ठता के कारण प्राय इन दोनों के मध्य आपसी इस प्रकार की भावना होती है कि दोनों ही एक दूसरे के प्रेम पूर्वक साथ रहना चाहते हैं। और इस बीच में मागधी उनको अत्यधिक नशा चढ़े हुए देखती है, और जब नशा अत्यधिक चढ़ जाता है तब मागधी से उदयन कहते हैं कि मागधी, मंदिरा और पिलाओ, अर्थात शराब मुझे और पिलाओ। मंदिरा
और पिलाओ, मंदिरा और पिलाने का आग्रह किया जाता है, और पिलाओ। ठीक है, और पिलाना कहने से तात्पर्य है कि मंदिरा का सेवन करते करते उन्हें अपनी सूझबूझ भूल जाते हैं, और सूझबूझ भूलने के कारण वो ये कहते हैं कि मंदिरा का सेवन उनके ज़्यादा होने के कारण वो संशकित रह जाते हैं। अब बच्चों, इस वार्तालाप के मध्य और संवाद के मध्य जो सत्य दर्शन आपने पढ़ा है, इसमें उदयन और माधवी के आपसी वार्तालाप का वर्णन है, और उदयन और माधवी किस प्रकार एक दूसरे के प्रति आकर्षित होते हैं, उन विषय वस्तु को लेकर के आप तक समझाने की कोशिश की गई है। इस दृश्य के अंदर जो वार्तालाप हुआ है उदयन और माधवी के मध्य हुआ है, उदयन और माधवी के प्रति स्नेह की भावना होने के कारण इसमें ये बात आप तक बताई गई। अब इसके अलावा जो सप्तम दृश्य होगा वो आपको आगे दूसरी क्लास के अंदर बताया दिया जाएगा। उससे पहले आपको प्यारे विद्यार्थी उदयन माधवी के समाज से संबंधित जितने भी आपने अध्याय पढ़े हैं उनमें से जो पात्र परिचय है, साथ में पात्रों की भूमिका, उसको एक बार दोहराते रहे, परीक्षा की दृष्टि से वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आएंगे।